नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आपको बता दें, सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह की गौरवशाली भारत रैली है। आज सिरसा की नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित करेंगे। सीएम मनोहर लाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस दौरान बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव, प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद रहेंगे। सांसद सुनीता दुग्गल, सिरसा विधायक गोपाल कांडा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। ऐतिहासिक गुरुद्वारा चीला साहिब भी जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रैली को देखते हुए सिरसा के चप्पे चप्पे पर पुलिस जो है वो तैनात रहेगी। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आज सिरसा में गौरवशाली भारत रैली आज होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत करेंगे, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। बता दें आपको कि नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन होना है। रैली को संबोधित करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और देखिए, इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए वरिष्ठ संवाददाता अमित तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधे रुख करेंगे अमित का। अमित, गौरवशाली भारत रैली होने जा रही है, क्योंकि मैं देख पा रही हूं आप कार्यक्रम स्थल पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले तो बताइए कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ खास, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं सिरसा। बिल्कुल सृष्टि, गौरवशाली भारत रैली जो ये है, इसे नाम दिया गया है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को बतौर मुख्य वक्ता संबोधित करने आ रहे हैं और वे 9 साल की उपलब्धियों का पूरा ब्यौरा इस रैली के माध्यम से सिरसा के लोगों के बीच रखेंगे। सिरसा लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से इसको रैली को रखा गया है। सिरसा लोकसभा रैली इसका नाम दिया गया है। और साथ साथ एक बात यह भी है कि जो 9 साल में क्या क्या उपलब्धियां जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हासिल की और उन सबका तमाम ब्यौरा वो इस रैली के माध्यम से रखा जाएगा। और तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वे लगातार दावा करते रहे कि यह रैली ऐतिहासिक होगी, भीड़ के लिहाज से, भव्यता के लिहाज से। और खासतौर पर यह जिस मंच के नीचे हम खड़े हैं इस समय, जो मुख्य मंच है वो सामने मंच है और इसमें जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ठीक मेरे पीछे जो वो चेयर वहाँ लगी हुई है। इसके अलावा जो और दूसरे वीआईपी लोग हैं, वीवीआईपी लोग हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ और केंद्रीय जो जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत और साथ साथ जो भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं विप्लव देव, उन सही तमाम जो नेता हैं वो इस मंच पर रहेंगे। सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, सांसद हैं सिरसा की सुनीता दुग्गल, वे भी मौजूद रहेंगी। साथ साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर और विपुल गोयल पूर्व मंत्री हैं, उनकी भी ड्यूटी जो है इस दौरान लगी रही थी रैली में। और साथ गोविंद कांडा वरिष्ठ भाजपा नेता है, उन्होंने तमाम मंच व्यवस्था और तमाम व्यवस्थाएं संभाल रखी थी। तो ऐसे में यह रैली जो है वो लगातार जिस प्रकार का दावा किया जा रहा था उसे अब देखने वाली बात होगी दावा कितना खरा रहता है। 4 बजे का जो समय दिया गया है रैली के लिए और अमित शाह 4 बजे सिरसा में पहुंच जाएंगे। और कहा जा रहा है कि पहले जो है वे चिल्ला साहिब गुरुद्वारा है, यहाँ ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। प्रथम पातशाही गुरु नानक देव ने जो यहाँ तपस्या की थी करीब 40 दिन तक, तो उस तपस्या के जो तपोभूमि है उसी पर गुरुद्वारा स्थापित किया गया और वहीं उसी गुरुद्वारा चिल्ला साहिब का नाम दिया गया। वहीं जाकर जो मस्तक नवाएंगे, शीश नवाएंगे अमित शाह। और साथ साथ जो बाबा अजीत सिंह कार सेवा वाले, उनका पिछले दिनों निधन हो गया था, उनके लिए भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर देंगे, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद वे मुख्य मंच पर आएंगे। जो अनाज मंडी सिरसा की है वहाँ यह मुख्य मंच बना हुआ है और इसी मंच के माध्यम से वे
पूरे सिरसा वासियों को अपना संदेश देंगे। और इस रैली का महत्व इसलिए भी है क्योंकि बीजेपी का मिशन 2024 जो है उसको लेकर इस रैली को शंखनाद माना जा रहा है। श्री गणेश करने के लिए जो अमित शाह खुद आ रहे हैं, तो ऐसे में बिल्कुल अमित, और इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था क्योंकि 24 की तैयारियों में तो पार्टी जुट ही चुकी है और आपने खुद बता दिया कि इसको कहीं ना कहीं शंखनाद जो है वो माना जाएगा। तो अमित ये भी बताइए, क्योंकि खुद गृह मंत्री पहुंच रहे हैं, तो वो सिरसा वासियों के लिए क्या कोई बड़ी सौगात भी लेकर आ सकते हैं अमित? निश्चित रूप से सृष्टि, जब कोई केंद्रीय नेता इस प्रकार का आता है जब, और केंद्रीय गृह मंत्री अपने आप में एक कद्दावर नेता है और अति विशिष्ट जो श्रेणी में वे आते हैं, तीसरे नंबर पर उनकी श्रेणी है। अगर सुरक्षा के लिहाज से भी देखें तो जब बड़े नेता आते हैं तो बड़ी उम्मीदें भी उनसे रहती हैं। सिरसा के लोगों की भी उम्मीदें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री आ रहे हैं। और खास बात यह है कि 9 साल बेमिसाल का एक संदेश लेकर वे आ रहे हैं। 9 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कुछ देश के लोगों को देने का काम किया, वो तमाम ब्यौरा यहाँ रखेंगे। और साथ साथ उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ी सौगात भी इस रैली के माध्यम से दी जाएगी। हालांकि अभी इस बारे में जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, क्योंकि हमारी अभी जो रैली की संयोजक हैं सुनीता दुग्गल, सांसद हैं सिरसा की, उनसे भी बात हो रही थी। उनका यही कहना था कि अभी वे भी इस मुद्दे पर चुप हैं। उनका ये कहना है कि अभी आएंगे और उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे। क्या कुछ घोषणा कर सकते हैं, क्या कुछ सौगात दे सकते हैं, यह उनके आने के बाद ही पता लगेगा। फिलहाल के उनका अमित, तो फिर ऐसे में जनता कितनी उत्साहित है इस दौरे को लेकर? साथ ही आप ये भी बताइए, क्योंकि आपने गृह मंत्री की और कई अन्य कार्यक्रम भी बताए, आपने कहा कि गुरुद्वारा भी वो मत्था टेकने जाएंगे, तो अभी समय सीमा जो है वो क्या बताई गई है, कब तक यहाँ पर रुकेंगे अमित शाह? जी देखिए, जैसा कि बताया गया है प्रशासनिक स्तर पर भी और सुरक्षा की दृष्टि से, हालांकि पूरा जो सही समय निकल कर नहीं बताया जा रहा, लेकिन 4 बजे का जो समय है वो रैली के मुख्य मंच पर उनके आगमन का रखा गया है। इससे पहले जो उम्मीद की जा रही है कि वे 3 बजे सिरसा की धरती पर आ जाएंगे और उसके बाद जो है सबसे पहला कार्यक्रम उनका गुरुद्वारा चिल्ला साहिब में रहने वाला है, वहीं जाएंगे। और तमाम जो नेता हैं, स्थानीय नेता हैं और जो राज्य स्तरीय नेता हैं, वे भी यहाँ पहुँचे हुए उनकी तैयारी में। अगर मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, जैसा मैंने पहले बताया कि जो प्रदेश भाजपा प्रभारी हैं विप्लव देव, साथ साथ उनके प्रदेशाध्यक्ष हैं ओमपी धनखड़, सिरसा के विधायक हैं गोपाल कांडा, कंवरपाल गुर्जर हैं शिक्षा मंत्री, विपुल देव हैं और गृह मंत्री जो अनिल विज भी हैं, वे भी यहाँ मौजूद रहेंगे। उनके साथ वे भी जो चिल्ला साहिब गुरुद्वारा पहुंचेंगे, उसके बाद ये यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद उनके अमित, आपने कहा कि 2024 से भी जोड़कर हम इसे देखेंगे, जो कितना महत्वपूर्ण उस लिहाज से इसे माना जाए, क्योंकि आपने तो बता दिया कि ये शंखनाद है एक तरफ से देखा जाए तो, और इसको जनता से भी जोड़कर बताइए, क्योंकि जब जनता अब ये समझ रही है कि खुद गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, बिल्कुल आपने कहा कि सौगात की भी उम्मीद रहती है, जनता कितनी उत्साहित है इस दौरे को लेकर? जी निश्चित रूप से सृष्टि, अगर राजनीतिक तौर पर, सियासी तौर पर इस रैली के मायने निकाले जाएं तो बड़े मायने निकलते हैं, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार इस लोकसभा क्षेत्र से कमल खिलाया था। सिरसा लोकसभा क्षेत्र में, उसमें 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उनमें केवल 2 ऐसी सीटें थी जो विधानसभा में वापस से जो जीत सकी, कमल वहां खिल सका। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि सिरसा जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से गोपाल कांडा हरियाणा लोकहित पार्टी से चुनाव जीते थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे दिया और वे भी इस रैली में अपना योगदान दे रहे हैं। उनके भाई हैं गोविंद कांडा, वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लेकिन जो एक बात की जाए, इस रैली के माध्यम से शंखनाद है और भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा को चुना है विशेष रूप से, क्योंकि पहली बार जब से लोकसभा क्षेत्र यह बना है, पहली बार भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिली थी 2019 में। अब वे किसी भी रूप में इसे कमजोर नहीं छोड़ना चाहते, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री का जो पहला कार्यक्रम यहाँ रखा गया और मिशन 2024 के लिहाज से जो प्रचार अभियान जो शुरू किया गया है, महारैलियों का जो आयोजन शुरू किया गया है, उसका श्री गणेश जो है वो सिरसा से होने जा रहा है। यह एक अहम बात है और उसके बाद जो रैलियां चलती रहेंगी, केंद्रीय मंत्रियों का दौरा कार्यक्रम रखा गया है, पहले से ही व्यवस्था बना ली गई है। और जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी एक बड़ी रैली हरियाणा में किसी
जगह होगी। तो ऐसे में इस रैली का खासा सियासी महत्व, और विशेष रूप से सृष्टि में यहाँ कहना चाहूँगा कि चौधरी देवीलाल परिवार का यह राजनीतिक तौर पर जो क्षेत्र रहा है उनका गृह जिला है, और इसमें लगातार जो है चौटाला परिवार के जो सदस्य हैं वो जो उनकी पार्टी के सदस्य हैं वे सिरसा लोकसभा क्षेत्र में का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं संसद में। इसके अलावा कांग्रेस के सदस्य जीते हैं, लेकिन भाजपा को कभी मौका नहीं मिला था। 2019 में जरूर कमल खिला, अब उससे जीत को बरकरार रखने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि गठबंधन सहयोगी हैं जो दुष्यंत चौटाला जेजेपी के नेता हैं और उनका भी गृह जिला यही है। हाँ। वे भी दावा करते हैं कि सिरसा के लोकसभा के क्षेत्र के साथ साथ जो तमाम 10 सीटें हैं वहां से जीत हासिल करेंगे, लेकिन उस दावे में कितना दम दिखेगा, गठबंधन सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन कितनी सीटों पर वे अपना असर दिखा पाएंगे, कहां कहां जा पाएंगे, यह भविष्य के गर्भ में है। लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है और इस तैयारी का एक नमूना इस रैली के माध्यम से देखने को मिल रहा है। और गौरवशाली भारत रैली इसे नाम दिया गया है, और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस रैली में आना जो सबसे खास बात यही है इस रैली की, और यहाँ से वे अपना संदेश देंगे, उपलब्धियों का ब्यौरा रखेंगे और तमाम तैयारियां मैं सृष्टि दिखाना चाहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट हमारे विकास कुमार जी है, इनसे कहना चाहूंगा कि वे तमाम जो मंच है मुख्य मंच को दिखाएं कि मुख्य मंच पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। एक बड़ी जो स्क्रीन लगाई गई है इसके माध्यम से जो संदेश है वो भी प्रसारित करने की कोशिश की जाएगी, और साथ साथ जो तमाम सुरक्षा के बंदोबस्त हैं वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और जो कहा जा रहा है कि 5 स्तरीय जो सुरक्षा घेरा जो है वो अमित शाह की रैली के लिए बनाया गया है। 12 सेक्टरों में जो है तमाम व्यवस्थाओं को जो मंच है, जो पूरा जो व्यवस्था है इसे बांटा गया है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। 25 के करीब जो IPS अधिकारी है उन्हें दायित्व सौंपा गया है। और खास बात तो अगर की जाए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अति विशिष्ट की श्रेणी में तीसरे नंबर पर आते हैं। पहला नंबर जो है वो राष्ट्रपति का है, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है और तीसरा गृह मंत्री अमित शाह का है। Z+ सिक्योरिटी घेरा है, तो उस लिहाज से भी तमाम व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासनिक स्तर पर की गई है। और एक और बात यहाँ मैं आपको खासतौर पर बताना चाहूँगा सृष्टि, प्रशासन की ओर से जिलाधीश ने धारा 144 लागू कर दी है। वायुसेना केंद्र से लेकर चिल्ला साहिब गुरुद्वारा तक और फिर वापस जो है वो यहाँ अनाज मंडी के रैली स्थल तक धारा 144 लागू रहेगी। हाँ। इस दौरान जो है तमाम जो इस आवागमन वाला जो रूट बनाया गया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का, उस पर धारा 144 है और वहाँ तमाम वाणिज्यिक संस्थान जो हैं और शराब ठेके इत्यादि वो वहाँ बंद रहेंगे ताकि किसी प्रकार की कोई अपनी स्थिति पैदा ना हो सके। कुछ लोगों ने विरोध का ऐलान भी कर रखा था जिन्हें प्रशासन ने समझाया भी है, चाहे वे सरपंच है या फिर किसान है, उन्हें समझाया भी गया है। तो इस प्रकार की तमाम व्यवस्थाएं जो है प्रशासन की ओर से की गई है और करीब 5000 जवान जो है वो ड्यूटी पर इस रैली के लिए तैनात हैं और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी अमित आप बता रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम जो है वो रहने वाले हैं और ये भव्य रैली जो है वो मानी जा रही है। आज जो सिरसा में गृह मंत्री अमित शाह जब पहुंचेंगे, जनता को इस बीच संबोधित भी करेंगे और उसके बाद ये खास रैली जो है वो शुरू होगी। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया अमित आपका, और इस खबर पर आप नजर आगे भी बना के रखिएगा क्योंकि आगे भी हम आपके साथ जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे इस खबर से जुड़ी। फिलहाल आपको बता दें कि शाही रैली है और इसके लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां तो पूरी हैं ही, बस अब इंतजार है गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने का। गौरवशाली भारत यात्रा, भारत रैली जो है इसे नाम दिया गया है। और देखिए गृह मंत्री अमित शाह रैली को संबोधित भी करेंगे और देखने वाली बात होगी क्या खास इस रैली के दौरान सिरसा वासियों को मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम लोगों की भी नजरें जो हैं इस पर बनी हुई हैं और ये तस्वीरें हैं कार्यक्रम स्थल की। बैठने का भी अच्छा खासा इंतजाम किया गया है, मंच सजकर तैयार है और रैली स्थल पर सुरक्षा कैसी है आप वो भी देख सकते हैं। तो देखिए गृह मंत्री अमित शाह का अब इंतजार हो रहा है और किस तरह की तैयारियां हैं, व्यवस्थाएं कैसी हैं, वो इन दो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तो 24 की राह सिरसा में शाह, ऐसा प्रतीत हो रहा है। 2024 की राह है और सिरसा में शाह पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह के इस दौरे को शंखनाद माना जा रहा है। 2024 का बड़े नेताओं का डेरा होगा, 2024 पर फोकस होगा, तो वही 5 लेयर सिक्योरिटी रहेगी इस दौरान।
और देखिए, ज्यादा बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस रैली को? अब 2024 से जोड़कर देखना भी गलत नहीं होगा कहीं ना कहीं, कितना खास माना जाए उस लिहाज से? नहीं, सीधा संबंध 2024 से ही है। देखिए, इन्होंने अपना जो है 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में जो कामकाज किए गए, जो उपलब्धियां ये मानते हैं, उनको जनता के बीच में ले जाने के लिए ये 9 साल के कार्यकाल पर आधारित कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया था। तो उसी क्रम में अब हरियाणा में जो रैलियां आयोजित की जाएंगी वो लोकसभा क्षेत्र जो 10 हैं उनको टारगेट करके ही आयोजित की जा रही है। और उसकी शुरुआत आज सिरसा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी कर रहे हैं। तो उसमें सब यही 9 साल में मोदी सरकार ने पूरे देश में क्या क्या काम किए हैं, किस तरह से डेवलपमेंट किया है, किस तरह से समस्याओं का समाधान किया, वो सारे मुद्दे रखेंगे। उसके साथ साथ वो हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भी कुछ बातचीत रखेंगे कि हरियाणा में किस तरह से काम हुआ है, केंद्रीय योजनाओं से, केंद्रीय फंड से किस तरह से हरियाणा में डेवलपमेंट हुआ है। कहीं कोई राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास है, कहीं जो है आपके ये मेट्रो का काम है, कुछ और दूसरे तरह के काम है। तो इस तरह के सारे मुद्दे वो उसमें रखेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और कुछ जो नाराजगी है कुछ वर्गों की, उसको भी शांत करने का प्रयास करेंगे। तो ये है। हालांकि ये विरोध भी काफी, किसान नाराज थे, कोई सरपंच नाराज थे, तो कभी चल ही रहा था। और आम आदमी पार्टी की तरफ से भी मुद्दे उठाए जा रहे थे। तो सबको एक तरह से कंट्रोल करके और पूरे सुरक्षा बंदोबस्त करके मजबूती के साथ ये रैली आयोजित की जा रही है। तो इसमें सब खुलासा हो जाएगा कि आखिर में अब 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को लेकर किस तरह से हरियाणा के चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरने जा रही है। बिल्कुल, हरियाणा की अगर लिहाज से राजेंद्र जी हम बात करें तो हम देखेंगे कि अन्य विपक्षी पार्टियां जो है, इनेलो की भी बात कर ले, अन्य दलों की भी बात करें, तो वो भी कहीं ना कहीं तैयारी में जुटी है। यात्रा भी जो है निकाली जा रही है इनेलो की तरफ से भी। कांग्रेस की बात करें तो उनकी तरफ से तो एक बड़े लेवल पर जिस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय यात्रा निकाली थी, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी का इस तरह की रैली करना और इस तरह की तैयारी करना, क्या माना जाए, वाकई में जरूरी भी हो जाता है? हाँ, देखिए, जब इस तरह तो कांग्रेस भी अपने तरीके से सक्रिय है। वो विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम चला रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विधायक दल के नेता हैं कांग्रेस के, वो उन्होंने अपना पहले से चलाया हुआ है। करीब 6-7 जो है लोकसभा क्षेत्रों को वो कवर कर चुके हैं। तो इस तरह से उनका एक जनविजन कार्यक्रम भी आज शुरू होने वाला था, पानीपत में वो शुरू हो गया होगा। तो इस तरह से मुख्य जो विपक्षी पार्टी है कांग्रेस, वो मजबूती के साथ अपना दावा पेश करने जा रही है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का तो और जाके उसको उनकी सामने जो चुनौतियां हैं वो बढ़ गई हैं कि किस तरह से विपक्ष के जो धारणाएं विपक्ष द्वारा पैदा की जाएंगी, उनको किस तरह से निर्मूल किया जाए और अपना पक्ष मजबूत किया जाए। जो कामकाज किए गए हैं, जो विकास के कार्य किए गए, उनको सामने लाया जाए। तो इस तरह से जो है रैलियों के माध्यम से यही सब काम होने चाहिए। राजन जी, एक सवाल मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि जनता पर कितना इफेक्ट डालती हैं इस तरह की रैलियां? नहीं, देखिए, अगर लोग ऑडियंस अच्छे पहुंचते हैं तो वो जब वो स्पीच सुनते हैं तो उन्होंने जो कुछ देखा होता है तो वो कम से कम अपने पुराने अनुभव में कुछ संशोधन कर सकते हैं। बाकी तो देखिए कि जो कुछ भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के जरिए आम जनता के हित में जो काम होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि डिलीवरी होती है, तो वो जो डिलीवरी होती है वो लोग महसूस करते हैं कि भाई उनको क्या योजनाओं का लाभ मिला, किस तरह से उनकी सुविधाएं विकसित की गई, कितने कॉलेज खोले गए, कितने मेडिकल कॉलेज खोले गए, कितनी उनको मेडिकल फैसिलिटी बढ़ाई गई, कितनी एजुकेशनल फैसिलिटीज बढ़ाई गई, वो सब लोग महसूस करते ही हैं। लेकिन ये है कि फिर भी वो कहीं कुछ विपक्ष का प्रचार होता है तो उसमें अगर कहीं कुछ अवधारणाएं गलत पेश की जाती हैं तो उसमें संशोधन हो जाता है। जी, ये है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया जादौन साहब आपका जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, 2024 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण इस तरह की रैली करना या ये कहें कि कार्यक्रम आयोजित करना बीजेपी के लिए भी हो गया है। और सिरसा की नई अनाज मंडी में आज ये जो आयोजन होने जा रहा है रैली का, उसमें गृहमंत्री अमित शाह को सुनने के लिए तमाम लोग भी पहुंचेंगे, जिनके बैठने की भी व्यवस्था की है। और इस बीच सुरक्षा के भी खासा जो इंतजाम है वो नजर आ रहे हैं। सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छे हैं और फाइनल रिहर्सल भी हमारी हो चुकी है। बहुत पुख्ता प्रबंध है और बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली रैली संपन्न होगी।
सुरक्षा प्रबंध बहुत अच्छे हैं और फाइनल रिहर्सल भी हमारी हो चुकी है। बहुत पुख्ता प्रबंध है और बहुत अच्छे से, बहुत पीसफुली। तो डीजीपी पीके अग्रवाल ने खुद सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली हुई है। शाही रैली को देखते हुए 15 सीनियर आईपीएस और 20 से अधिक डीएसपी लगाए गए हैं। गृह मंत्री की सुरक्षा के लिए 11 यूनिट बनाई गई हैं पुलिस की। साथ ही हर यूनिट का इंचार्ज आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है। यूनिट में 50 इंस्पेक्टर, 30 ट्रैफिक पुलिस अधिकारी और 200 महिला पुलिस जवान रहने वाले हैं। हर यूनिट में एनजीओ कार्यकर्ताओं को भी लगाया गया है। शाही रैली है तो सुरक्षा भी अभेद होनी बेहद जरूरी हो जाती है, इसलिए इस तरह की तैयारियां जो हैं वो गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर की गई हैं। शाही रैली में कौन कौन दिग्गज पहुंचेंगे? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तो पहुंचेंगे ही, मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल पहुंचेंगे इस शाही रैली में। साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचेंगे। बता दें आपको, गृह मंत्री अनिल विज पहुंचेंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश प्रभारी बिप्लब देब भी शाही रैली में पहुंचने वाले हैं और हरियाणा के बीजेपी अध्यक्ष ओपी धनखड़ पहुंचेंगे। साथ आपको बता दें कि सुनीता दुग्गल जो कि सांसद हैं सिरसा से, वो भी इस शाही रैली में पहुंचने वाली हैं। सिरसा से विधायक गोपाल कांडा भी इस शाही रैली में पहुंचेंगे। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता गोविंद कांडा भी शाही रैली में शिरकत करेंगे। तो ये बड़े दिग्गज जो आज इस रैली में पहुंचने वाले हैं। 19 जून को भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, यहाँ इन जगहों पर सिरसा में होगी रैली। तो वहीं 20 जून की अगर बात करें तो सोनीपत के करनाल में और सोनीपत और पानीपत में, देखिए 20 जून को सोनीपत में होगी। और तो वहीं 25 जून की अगर बात करें तो फरीदाबाद और गुरुग्राम में जो रैली है वो की जानी है। बीजेपी का मेगा प्लान है ये, क्योंकि 24 पर ध्यान है, 29 जून को अंबाला में, तो वहीं 30 जून को हिसार में जो रैली है वो की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।